इसलिए हमारी भारतीय माता बहना को लिए देवी कह करके संबोधित किया जाता है। विदेशी महिलाओं के लिए लेडीज कहते हैं, लेकिन भारतीय माता बहनों के लिए देवी कह करके संबोधित किया जाता है। हमारे भगवान जी का मन कर रहा है कुछ बोलने का। चलो अच्छी बात है। हेलो हेलो बोले। हेलो। मैं सबको नमन करता हूँ और ये गुरुओं की कृपा है सबसे बड़ी। गुरुजी ने अभी अनुसुईया के बारे में बताया था, वो सत्य है। लेकिन आज भी और पहले भी जब तक इस पृथ्वी पर पतिव्रता धर्म को चलाने वाले धर्म के रक्षक और गौ ब्राह्मण क्षत्रिय इस पृथ्वी पर नहीं होंगे तो ये पृथ्वी साथ को चली जाएगी। एक समय देखो भक्ति में और शक्ति में कितनी बड़ी शक्ति है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है और सुन रहे होंगे आप। ये गुरुओं की कल्पना और गुरुओं का ही कथन है। गुरु कहते हैं हमारे पर कुछ नहीं है, ये गुरु की कृपा है जो हम आज यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये दोनों के लिए है पतिव्रत धर्म। यदि पति दुष्ट होगा तो उसके लिए सजा होगी और पत्नी यदि दुराचार होगी तो उसके लिए अलग से होगा। ये दोनों पहिए बताए थे गुरु महाराज ने। तो देखो ये तो बात और है, ये असंभव बात को संभव कर देना, किसी असंभव बात को संभव कर देना। सावित्री एक पतिव्रता स्त्री थी जिसने अपने पति को यमराजों के हाथों से छुड़ा लिया था। मैं ऐसी माता और बहना को बारंबार चरित्र करता हूं और करता रहूंगा। तो क्या भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति है ये देख लो। सत्य कर देखो सीने में, जब देखोगे तब आनंद आएगा। अब मेरी 80 वर्ष की उम्र होगी जो मैं आज है खड़ा बोल जाऊं तो कह रही है क्या। जब यमराज सावित्री को पति को ले जाने के लिए तैयार हो गए तो सावित्री ने कहा मैं अपने पति धर्म के कारण आज इन्हें जिंदा कर दूं। क्या कहने लगे, अरे सावित्री बोली गुरु महाराज, अरे सावित्री बोली और ठहरो जरा और ठहरो जरा और छोटा सा तुमसे सब। लेकिन अभी भी जब अपनी पे आ जाए ना तो वही है। थोड़ी आवाज खोल भाई। कि बलि बांधत प्रभु बाढ़्यो सोतन वर्णि की जाए उभय घड़ी में दीनी सात प्रदक्षिणा जाए। वही हाल हमारे भगवान जी का। जामवंत कह रहे हैं समुद्र के किनारे पे खड़े हैं जब अंगद जी और सेना बानर सेना। क्या करूं, अब शरीर में वो सामर्थ्य नहीं रही। अन्यथा जिस समय बलि ने बलि की परीक्षा ली थी वामन भगवान ने, और मैंने एक घड़ी में पूरी पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगा दी थी।
कब? जब भगवान वामन ने विराट रूप धारण किया था। तो पतिव्रत धर्म में कितनी शक्ति है। एक लज्जावती नाम की पतिव्रता थी। उसके पति की इच्छा हुई, एक वेश्या बहुत सुंदर थी, बोले मैं उसके यहां जाऊंगा। उसकी पत्नी उसे ले गई और उसके पास वो गया और पति वेश्या के साथ में है, पत्नी उसके कमरे के पास खड़ी है। बारिश आई, पत्नी भीजते भीजते खत्म हो गई। पति आया, उधर यमराज के दूत आए कि तुम्हें ले चलेंगे। बोले मैं नहीं जाऊंगी जब तक मेरे पति देव नहीं जाएंगे। बोले तुम्हारा पति तो पापी है। बोले पापी हो? मेरे लिए पापी नहीं, मेरा पति पापी है, पर मैं उसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। दूत वापिस चले गए। बोले महाराज वो नहीं आ रही है। तो बोले चलो उसके पति को भी ले आओ। लज्जावती से बोले दूत धर्मराज के तुम्हारे पति को भी ले चलो। पत्नी बोली चलो, धर्मराज के दूत आए हैं लेने। तो बोले मैं जब तक नहीं जाऊंगा जब तक ये वेश्या नहीं जाएगी। धर्मराज के दूतों ने फिर जा करके कहा महाराज वो तो कह रहा वो वेश्या नहीं आएगी जब तक नहीं जाऊंगा। बोले जाओ उसको भी ले आओ। तो कहने का तात्पर्य एक व्यक्ति अगर परमात्मा का शरणागत हो जाता है तो एक व्यक्ति ही अपने सारे कुल को पवित्र कर सकता है, जैसे कि प्रहलाद ने कर दिया। प्रहलाद ने अपने पिता का जीवन दान भी मांग लिया। नरसिंह भगवान ने तो उसे फाड़ दिया था, लेकिन पुनः जीवन दान मांग लिया। तो ध्रुव ने अपने सारे परिवार को, अपने कुल को पवित्र कर दिया। तो ऐसे ही चाहे पत्नी हो पति हो, अगर हम कथाओं का, सत्संग का अनुसरण करते हैं तो हमारा परिवार, हमारा जीवन और हमारा धन भी पवित्र होता है। हमारे शिष्य हैं राजू शर्मा। एक रोज हमने उनको कहा था, मैंने कहा भैया एक रोज पूजा पे बैठ जाओगे? तो बोले गुरुजी मैं नहीं बैठ पाऊंगा। अब उनने घर जाकर के विचार किया। घर जाकर के विचार किया तो हमारी बेटी रश्मि ने कहा तुमने गुरुजी को मना क्यों किया? बोले भाई मैंने तो इसलिए मना कर दिया कि शायद तुम पूजा पे नहीं बैठ पाओगी, क्योंकि तुम्हारे शरीर में दर्द रहता है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, इसलिए। बोले जो भी हो गुरुजी से कह दो हम पूजा पे बैठेंगे। तो श्रोताओं, इसमें प्रशंसा वाली बात नहीं है। अगर वास्तव में धर्म को चला रही हैं तो हमारी माता बहनें ही चला रही हैं। आप कहीं भी कथाओं में देखना, सत्संग में देखना, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं, माताओं की संख्या ज्यादा मिलेगी। अच्छा, एक बात और भी है, अगर पुरुष चाहे
कि मुझे सत्यनारायण की कथा करानी है और उसकी पत्नी नहीं चाहे तो वो करा नहीं सकता है, चाहे कितनी भी ताकत लगा ले। और अब पत्नी चाहे कि मुझे जागरण कराना है, भले ही पति के पास पैसा ना हो, लेकिन जागरण उसे कराना पड़ेगा। व्यवस्था कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। देखो एक बात बताऊं बहुत अच्छी। एक व्यक्ति था, महात्माओं की सेवा करता था और उसका एक संकल्प था कि जब तक मैं महात्माओं को भोजन नहीं कराऊंगा, जब तक मैं अपने घर में भोजन नहीं करूंगा। लेकिन इस आदत से उसकी पत्नी बड़ी परेशान थी। यदि पता नहीं कहां कहां से बाबाजियों को पकड़ लाता है, रोज रोज ले आता है, रोज रोज ले आता है। तो एक रोज एक महात्मा जी को ले आया और उसी समय उसका भैया आ गया। किसका? उसकी पत्नी का, यानी उसका साला आ गया। साला आ गया तो बोले भोजन बना दो, महात्मा जी आए। बोले रोज रोज ले आते हो, महात्मा जी आए, महात्मा जी आए। बना लेंगे, ठीक है। अरे तेरे भैया भी तो आओ। अच्छा, बोले ठीक है, बना रहे, भोजन बना रहे। अब उसने बनाई बढ़िया खीर, पूरी, सब्जी, रायता। तो उसने 2 थाली लगा दी। दोपहर की रोटी रखी हुई थी, बोले ये बाबा को दे देना, अच्छी है रोटी सब्जी है, खराब नहीं है, दे देना। बोले ठीक है। और जो खीर, पूड़ी, 2 सब्जी, पापड़, रायता, बोले ये जो है मेरे भैया को दे दे। अब उसने विपरीत कर दिया कि जो खीर, पूड़ी, रायता था वो तो दे दिया महात्मा को, और जो दोपहर की रोटी थी वो अपने साले को दे दी। आओ, भोजन कर लिए दोनों ने। अब जब बहन भाई मिलते हैं आपस में तो बोली भैया भोजन कैसा बना? बोले बहन को तो मत पूछे। बोले क्यों? बताओ तो सही क्या बात है। बोले ऐसा भोजन बना, ऐसा कभी नहीं करा। बोले कैसे? बोले आज तो तूने हमें पता नहीं कब की बनी रोटी खिलाई है। अब तो जल भुंज गई एकदम। अपने पति को बुलाया और कहने लगी आज तो तुमने मेरी यहां से कटवा दी। वो कहने लगा तेरी यहां से भी कट गई और तेरी वहां से भी कट गई। और देख मेरी यहां भी बन गई और मेरी वहां भी बन गई। तो कहने का तात्पर्य यह है, हमारी माता बहनें धर्म के ऊपर चाहे अपना कोर्चा करके रखा हो, पर उसको भी दे देंगे। अपने बेटे के लिए नहीं देंगे, लेकिन धर्म के लिए सदैव तत्पर रहती है। एक हमारी शिष्या आई है यहाँ लालपुर से, लता देवी। हमने कहा बेटा कथा करा रहे हैं, बोलो कैसे करें? तो बोले गुरुजी तन मन धन से सहयोग होगा, कथा कराइए। हमारे गुप्ता जी भी और सभी मेरे जितने भी शिष्य हैं, जैसा भी सहयोग हो सकता है यथा स्थिति सभी करते हैं। किसी के सामने कोई परिस्थिति आ जाए वो बात एक अलग रही, लेकिन जिसकी जैसी स्थिति है सभी लोग करते हैं। आइए कथा को बढ़ाएं आगे। अनसुईया मैया ने सीता जी को उपदेश दिए और अब भगवान
अत्रि ऋषि से विदा लेकर के अपनी यात्रा को आगे प्रारंभ करते हैं। आगे एक विराध नाम का राक्षस मिला। उसने भगवान के स्वरूप को देख करके उन पर आक्रमण कर दिया। उसने इतना विराट रूप धारण किया कि राम लक्ष्मण दोनों को उठा ले गया। अब सीता मैया घबरा गई। हे प्रभु ये क्या हो रहा है, हे प्रभु ये क्या हो रहा है। मेरे राम जी ने भी अपना शरीर विराट किया, और विराट किया तो विराट छोटा सा पड़ गया, और भगवान ने उसे पटक पटक कर ही शांत कर दिया, अपने धाम को भेज दिया। आगे भगवान जाते हैं तो एक अस्थियों का ढेर देखते हैं। महात्माओं से पूछते हैं ये अस्थियां, ये ढेर कैसे लगा हुआ है। बोले महाराज निशाचर लोग साधना नहीं करने देते, ये ऋषि मुनियों को मार करके खाए हैं, उनकी हड्डियों का ढेर लगा है। तो राघवेंद्र सरकार निश्चरहीन करहूं मही भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। अब आगे जैसे ही बढ़ रहे थे, सीता मैया से बोले प्रभु राम अब तुम सुनहु सुरुचि सुशीलीला, सुरुचि श्रुतिशीला, अब मैं करने चाहूं नर लीला। अब मैं करने चाहूं नर लीला, अब मैं करने चाहूं नर लीला। अब मैं करने चाहूं नर लीला। और तुम पावक में करहु निवासा, तुम पावक में करहु निवासा, जब लगी करहूं निशाचर नासा। हो जब लगी करहु निशाचर नासा, जब लगी करहूं निशाचर नासा। हो राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे जानकी अब मैं यहां से नर लीला प्रारंभ करता, और तुम अपने शरीर को अग्नि में प्रवाहित कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें देखूंगा या मैं निशाचरों से संघर्ष करूंगा। सीता मैया को अग्नि में समाहित कर दिया, और एक माया की सीता भगवान ने बनाई है। क्यों बनाई है माया की सीता? भगवान जानते थे कि आगे जाके मुझे मायावियों से काम पड़ेगा, तो माया के लिए माया ही आकर्षित कर सकती है, इसलिए माया की सीता को प्रकट किया मेरे प्रभु ने। और सरभंग ऋषि के आश्रम पर गए हैं। सरभंग ऋषि प्रभु के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रभु के दर्शन करने के बाद सरभंग ऋषि ने कहा प्रभु अब ये आंखें दोबारा संसार को नहीं देखना चाहती,
अपने शरीर का परित्याग कर दिया और भगवान राघवेंद्र सरकार अगस्त ऋषि की आश्रम की ओर जा रहे हैं। ऋषि अगस्त करे शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रत भगवाना, नाम सुतीक्षण रत भगवाना। एक बार ऐसा हुआ, अगस्त ऋषि का किसी शिष्य ने निमंत्रण किया। अगस्त ऋषि अपने शिष्य सुतीक्षण से बोले, तुम ठाकुर जी को लेकर के आ जाना, हम चल रहे हैं, भक्त हमारा इंतजार प्रतीक्षा कर रहा होगा, हम भोजन जब ही भोग लगाएंगे तुम ठाकुर जी का भोग लगा करके और ठाकुर जी को लेकर के आ जाना। सुतीक्षण भगवान का भोला भाला भक्त था। सुतीक्षण ने भगवान का भोग लगाया और जो प्रसाद था उसको खा करके चल दिया। मार्ग में देखा कि एक जामुन का पेड़ है, मन करा सुतीक्षण का कि जामुन खाई जाए। बोले तोड़े का इसे, तो सालिक राम भगवान थे उसके पास, बोले इनसे ही तोड़ ले। सालिक राम भगवान को फेंक फेंक के मारे जामुन के पेड़ में, जामुन टूट जाए, सालिक राम नदी में चले गए। जामुन खा करके और विचार किया, गुरुजी कहेंगे कि ठाकुर जी लाओ तो हम कहां से देंगे। 4-5 जामुनों को पानी में गीला करके उनमें चंदन लगा दिया और गुरुजी बोले कि आ गए। बोले हाँ गुरुदेव। बोले ठाकुर जी लाओ। अब ठाकुर जी तो वहां नदी में फेंक दिए, गुरुजी को दे दिया। बोले इसमें है, दूर हट गया कहीं गुरुजी चिमटा ना मार दे। अब जैसे ही गुरुजी ने जो जामुन पानी में वो थाली में रखी और ऐसे घिस्सा मारा तो फूट गई। बोले अरे ये क्या किया तूने ठाकुर जी का? तो बोले महाराज तुम रोज चंदन लगा तो रोज घिसते हो, इन फूट गए तो मैं क्या करूं। पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, सालक राम गर गए तो हम का जानी। महाराज अब हम कहां से लाए? लेकिन गुरु लोग, गुरु जी ने डंडा उठाया और कहा कि यदि आश्रम पे आए तो मेरे भगवान को लेकर के आना, अन्यथा मुंह मत दिखाना। और वो डंडा क्या था? वो ज्ञान का डंडा था। सुतीक्षण नदी के किनारे पे जाकर के रोने लगा और इधर कवि कहता है क्या? संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना प्रभु नाम जपा करना। जब कोई न हो संसार के लोगों से
आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। ओ जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। जीवन में समंदर के तूफान भी आएंगे। जीवन में समंदर के तूफान भी आएंगे। जीवन में समंदर के तूफान भी आएंगे। ओ तूफान भी आएंगे। तूफान भी आएंगे। जो प्रभु के सहारे हैं प्रभु उनको बचाएंगे। जो प्रभु के सहारे हैं प्रभु उनको बचाएंगे। और देख सत्संग जो पाओ तो तैयार रहा करना। सत्संग जो पाओ तो तैयार रहा करना। जब कोई न हो अपना सिया नाम जपा करना। वो संसार के अपना सिया राम जपा करना। वो संसार के लोगों से नैया न किया करना। आज संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। ओ जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। प्राण न रो तुम प्रभु तुमसे दूर नहीं। ओ प्रभु तुमसे दूर नहीं। प्रभु तुमसे दूर नहीं। भक्तों का यूं रोना प्रभु को मंजूर नहीं। ओ प्रभु को मंजूर नहीं। ओ प्रभु को मंजूर नहीं। कब जान जमा लेना ये देश वीराना है। कब जान जमा लेना ये देश वीराना है। इस घर को छोड़ करके
सबको जाना है। ओ इस घर को छोड़ कर के हम सबको जाना है। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। ओ जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। भगवान ने सुतीक्षण को रोते हुए देखा। सुतीक्षण से पूछ रहे क्यों रो रहे हो? बोले गुरुजी ने कहा है कि मेरे भगवान को लेकर के आना। बोले तुम्हारे गुरुजी कौन है? बोले मेरे गुरुजी अगस्त जी। अरे तो बोले चलो, तुम जिसके लिए रो रहे हो ना हम वही हैं। चलो हमें आश्रम बता दोगे अपने गुरुजी का? बोले हाँ बता दे। तो बोले चलो आगे आगे चलो। आगे आगे सुतीक्षण, पीछे भगवान जा रहे हैं। गुरुजी के आश्रम पर पहुंचे। भगवान से सुतीक्षण बोले तुम ऐसा करो गेट पर खड़े रहो। बोले हम गुरुजी को लेके आते हैं। गुरुजी को जाकर के दंडवत प्रणाम किया। क्यों रे फिर आ गया तू? डंडा उठाया, मेरे भगवान को लेकर के आया। वो कहता लेके ही तो आए हैं। बोले क्या? बोले लेके आए। बोले कहाँ है? बोले आश्रम के दरवाजे पे खड़े हैं। गुरुजी विचार कर रहे हैं हमको इतने दिन तप करते हुए हो गए, हमको भगवान का दर्शन नहीं हुआ, और ये कह रहा है कि मैं लेके आया। झूठ बोल रहा है। गए पीछे पीछे, आगे आगे सुतीक्षण जा रहा है। भगवान के दर्शन किए। गुरुजी कहने लगे बेटा तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर के आज मैं धन्य हो गया। बोले गुरुजी इसमें मेरी कोई वो नहीं है। तो बोले कैसे? बोले गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। बोले गुरुजी अगर आप ताड़ना नहीं देते तो मुझे गुरुजी भगवान के दर्शन नहीं होते। ये आपकी कृपा है। शिष्य कहने लगा गुरुदेव मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, ओ करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जब साथ है तुम्हारा किस चीज की कमी है। ओ तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की भी दरकार अब नहीं है। ओ किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरी कृपा से दासव, तेरी दया से दासव गुलफाम हो रहा है। तेरी दया से दासव गुलफाम हो रहा है। ओ करते हो तुम ही गुरुजी, करते तुम गुरुजी, ओ करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। और क्या हो मैं तो नहीं हूँ काबिल, जय जय। तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। हो टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। हो तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। ओ करते हो तुम ही गुरुजी, करते तुम गुरुजी, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो
बोले गुरु जी महाराज की जय हो। श्री आचार्य जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। ये गुरुओं की प्रेरणा से आज गुरु कृपा से सुतीक्षण के लिए भगवान का दर्शन हुआ। श्रोताओं, एक बात ध्यान रखना, अगर किसी महात्मा के प्रति हमारा प्रेम है, हम उन्हें श्रद्धा से मानते हैं, तो संतों की गुरुजनों की मार में भी प्यार छुपा होता है। अगर वो हमें मारे, धक्के भी दे, तो कभी गुरु से विमुख मत होना, कभी विमुख नहीं होना चाहिए। और जो विमुख हो जाते हैं ना, तो उनका ये जीवन भी बेकार हो गया और अगला जीवन भी बेकार हो गया। संतों की मार भी अच्छी होती है और संतों का प्यार भी अच्छा होता है। अगस्त्य जी के दर्शन किए भगवान ने, अगस्त्य जी से सत्संग हुआ और प्रभु अपनी यात्रा को साधु महात्माओं के साथ आगे बढ़ा रहे। आगे जाकर के गिरिधराज जटायु से मित्रता हुई। गोदावरी के निकट पंचवटी नामक रमणीक जगह पर जटायु ने सहायता करके प्रभु की सुंदर कुटी का निर्माण किया है। सुंदर कुटिया बना करके और वहां प्रभु निवास करने लगे। गोदावरी में स्नान करना, अरे अब बंद ही हो जाओ। मैंने कही ना, अगर कोई बात करने लग जाए फिर बंद होने का नाम नहीं लेते। अपनी साधना करते हैं और पंचवटी पर निवास करते हैं। सूपनखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, बिकल भई लख युगल कुमारा। रावण की बहन शूर्पणखा। शूर्पणखा किसको कहते हैं? जिसके सूप जैसे कान हो, बड़े बड़े नाखून हो। अब बड़े बड़े नाखून तो बहुतों के मिल जाएंगे। बड़े बड़े नाखून हो, सूप जैसे कान हो, बड़ी बड़ी आंखें हो और विकराल स्वरूप हो। आज आपको एक चीज से अवगत कराता हूं जिससे हम प्रसन्न होते हैं। पूतना जानते हो? पूतना कौन है? जिस जर्सी गैया को तुम लेकर के आते हो, समझ लेना वो पूतना है। जहर लगा के आई थी वो अपने स्तन में, और इसका दूध भी समझ लेना जहर ही होता है। लेकिन सोचते हैं कि ज्यादा दूध देती है।
देसी गाय की पूजा करने का महत्व है। क्यों देसी गाय की पूजा करने का महत्व क्यों है? जब देसी गाय रमाती है उसके मुंह से निकलता है अम्मा, और जर्सी गाय रमाती तो ऐसा लग रहा है शंख बज रहा है। इतना अंतर है देसी गाय में। और इसका जो दूध है ना, ये मीठा लगता है। गाय का दूध मीठा लगता है। अच्छा एक बात और बताओ, मां के दूध का कोई मोल होता है कि नहीं? मां के दूध में कितने गुण हैं? क्या किसी ने कभी विचार किया कि मां के दूध में कितने गुण होते हैं? मां के दूध में वैसे तो अनेकों गुण होते हैं, पर सबसे बड़ा गुण मां के दूध में चीनी नहीं डाली जाती। मां का दूध फटता नहीं है, मां के दूध को ढक के नहीं रखा जाता। और वैसे तो हमारे संत जन कहते हैं कि ज्यादा नहीं, हमारी माता बहनों के लिए 1 वर्ष तक अपने पुत्र को अपने स्तन का दूध पिलाना चाहिए। लेकिन अब तो दूधी लगा देते हैं। आज छोटी दूधी पीता है, कल बड़ी पिएगा। पर कहते हैं हमारा बेटा बोतल पी रहा है। पिलाना तो तुमने ही सिखाया है। गोदावरी के निकट प्रभु निवास कर रहे सूर्पनखा आइए दोनों राजकुमार को देख करके व्याकुल हो रही है, बार बार चक्कर लगा रही है और भगवान राम से कह रही है, प्रभु अरे तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचे विचारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, ताते अब तक रही हूं कुंवारी। भगवान बोले अच्छा झूठ बोल रही है? अपने पति को मरवा करके और मेरे पास आई है और मुझसे कह रही मैं कुंवारी हूं। तो हमारे गुरुजी हमसे एक बात कहा करते थे कि साईं से साचो रहे, साधु से सद्भाव, दुनिया से ऐसे रहे जैसे जाको भाव। तो सूर्पनखा झूठ बोल रही है। भगवान ने कहा मेरा भाई भी कुमार है, जाओ उससे बात कर ले। श्रोताओं, सूर्पनखा ने राम लक्ष्मण को 90 दिनों तक परेशान किया, लेकिन भगवान विचलित नहीं हुए। विचलित नहीं हुए अपने पथ से। जब मां सीता के ऊपर आक्रमण किया तब भगवान ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया और उसके काट दिए नाक कान।
और जैसे ही नाक कान काटे हैं, सूर्पनखा खरदूषण के पास पहुंची। खरदूषण को सारा समाचार सुनाया। खरदूषण आवेश में आकर के 60,000 सैनिकों को लेकर के आया, 2 व्यक्तियों से लड़ने को 60,000 सैनिकों को लेकर। अब भगवान ने जैसे ही सैनिकों को आते हुए देखा तो लक्ष्मण जी से कहने लगे, ले जाने की जाओगी रिकंदर, जाने की जाओगी निकंदर, आवानी से चर कटक भयंकर, ओ आवाज से चर कटक भयंकर, सीता केरी करहु रखवारी, सीता केरी करहु रखवारी, बल विवेक बुद्धि समय विचारी, मन विवेक बुद्धि समय विचारी, बल विवेक बुद्धि समय विचारी। ओ राम सिया राम सिया राम जय जय रामा। लक्ष्मण, निशाचरों का समूह आ रहा है, सीता को कंदरा में ले जाओ, कहीं ऐसा ना हो इनको देख करके डर जाए। और बल से, विवेक से और समय को देखकर तुम्हें इनकी रक्षा करनी है। अब जैसे ही खरदूषण आए हैं और राम लक्ष्मण को देखा तो क्या कह रहे हैं, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन के नाक कान काटे हैं, परंतु ये दोनों राजकुमार वध करने के योग्य नहीं है। परंतु फिर भी खरदूषण कहते हैं, हे राजकुमारो, तपस्वियों, अपनी पत्नी को छोड़ जाओ और चले जाओ यहां से, हम तुम्हें तपस्वी जान करके कुछ नहीं कह रहे हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार बोले, तुम जैसे निशाचरों को तुम्हें ढूंढने ही आया हूं। मेरा तुम जैसे निशाचरों के साथ खेलना रहता है। भगवान ने ऐसी लीला फैलाई कि 60,000 सैनिकों को आपस में एक दूसरे में राम दिखने लगा, एक दूसरे में राम दिखने लगा और आपस में सैनिक लड़ लड़कर 60,000 सैनिक समाप्त हो गए। और जब 60,000 सैनिक समाप्त हो गए, खरदूषण दोनों भाइयों को राम जी ने समाप्त कर दिया। अब सूर्पनखा रावण के पास पहुंची, रावण को समाचार दिया, भैया भैया 2 लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, एक सीता नारी सुकुमारी वो अपने संग में लाए। एक सीता नारी सुकुमारी वो अपने संग में लाए हैं, एक
सीता नारी सुकुमारी वो अपने संग में लाए हैं। वो बाके और लड़ा के हैं, गोया शमशीर उन्हीं की है। वो पंचवटी पर रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की है। वो पंचवटी पर रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की है। वो पंचवटी पर रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की है। जब मैंने तेरा नाम लिया, भैया एक रोज मैं विचरण करते हुए निकल गई उधर। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने तुमको दी गाली। पहले तो कान काट डाले, फिर मेरी नाक काट डाली। पहले तो कान काट डाले, फिर मेरी नाक काट डाले। कान काट डाले, फिर मेरी नाक काट डाले। सुपनखा, ये समाचार तूने खरदूषण को नहीं कहा। सुपनखा कहने लगी भैया उसका तो पहले ही सफाया हो गया। बोले क्या? बोले भैया उनका दोनों का सफाया हो गया। रावण कह रहा है जिस एक अकेली ताकत ने खरदूषण का संहार किया, तो निश्चय ही अब मालूम होता नारायण ने अवतार लिया। निश्चय ही अब मालूम होता अब नारायण ने अवतार लिया। निश्चय ही अब मालूम होता नारायण ने अवतार लिया। निश्चय ही अब मालूम होता नारायण ने अवतार लिया। अब ये निश्चय हो गया कि नारायण का अवतरण हो चुका है। तो हुई है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। मेरा तामसी शरीर है, भजन तो नहीं कर पाऊंगा मैं, लेकिन मन से तन से और धन से अब मैं उनसे शत्रुता करूंगा। और इसके लिए मुझे मामा मारीच का सहारा लेना होगा। बोले इसके लिए मुझे मामा मारीच का सहारा लेना होगा। मारीच के पास गए और मारीच से जाकर के कहा मामा तुम मेरी सहायता करो, तुम माया के मृग बन जाना और मैं साधु का भेष बना करके उन तपस्वियों की पत्नी का अपहरण करके लाऊंगा। मारीच कह रहा है भैया तुम्हें पता नहीं है, बिना फन का बाण मारा है मेरे लिए और एक बाण में ही मैं या समुद्र के किनारे पर पड़ा हूं। रावण कहता है उपदेश करने की जरूरत नहीं है, साथ चलना है या नहीं चलना है। अगर नहीं चलना है तो चले पहले तुमसे ही सुलझ लेते हैं, उनको तो बाद में देखेंगे। मारीच ने विचार किया इस दुष्टात्मा के हाथ से मृत्यु हो, इससे तो क्यों ना भगवान की शरण में जाए, भगवान के हाथों से मृत्यु हो।
मारीच रावण के साथ चल दिया। रावण स्वान की तरह कुटिया के चक्कर लगा रहा है और मारीच भी कुटिया के आगे पीछे घूम रहा है। जानकी मैया ने मारीच को देखा, मृग का वेश धारण किया है। स्वामी, ऐसा मृग हमने नहीं देखा। ऐसा मृग तो देखा ना सुना, ये कितना सुघड़ सलोना है। सर से लेकर के पैर तलक इसके सोना ही सोना है। स्वामी, इसको मार के लेके आओ, मैं इसकी मृग चर्म से अपनी कुटिया को सजाऊंगा। भगवान कहते हैं, देवी, अपने स्वार्थ के लिए किसी जीव को मारना यह शोभा देता है क्या? किंतु माया की सीता है, माया का ही मृग है और माया का ही रावण है। माया भी है। अब तो महाराज भगवान ने इनकार किया, देवी अपने स्वार्थ के लिए जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन जानकी मैया कहती है, नहीं नहीं, इसको तो लेके आना ही पड़ेगा आपको। बाण, धनुष बाण लेकर के निकले। मृग आगे आगे जा रहा है, पीछे भगवान जा रहे हैं। घने जंगल में पहुंचे। मारा मृग को बाण, और जैसे ही मृग को बाण मारा, मृग कहता, हाओ लक्ष्मण बचाओ। और सीता जी ने जैसे ही आवाज सुनी, सीता जी कह रही हैं, हे लखन शीघ्र जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू, भाई की वाट निहार रहे। भाई के थके हुए बाजू, भाई की राह निहार रहे। भाई के थके हुए बाजू, भाई की राह निहार रहे। लक्ष्मण जी कहते हैं, मां, ए माता, किसका साहस है जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। सूरज और चांद प्रकाशित जहां, कब वहां अंधेरा आएगा। सूरज और चंद्र प्रकाश जहां, अब वहां अंधेरा आएगा। सूरज और चांद प्रकाशित जहां, कब वहां अंधेरा आएगा। अब वहां अंधेरा आएगा। मां, जहां सूर्य और चंद्रमा प्रकट होते हो, वहां कभी अंधकार आ सकता है क्या? मेरे प्रभु का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हे लखनलाल, मैं समझ गई, स्वार्थ का भाईचारा है। भाई के संग बन आने का मतलब कुछ और तुम्हारा है। लक्ष्मण जी को सीता जी के वचन ऐसे लगे जैसे कि मानो किसी ने बाण मार दिया। लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं, हे पवन देव, तुम साक्षी हो,
पक्षीगण मेरे गभाए हो तुम, इस प्रेमी रूपी नौका के ए सूर्य देव मल्लाए हो तुम। लो माता मैं अब जाता हूं, लो माता मैं अब जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। हालांकि मुझे प्रभु ने कहा था सीता को अकेली मत छोड़ना, लेकिन श्रोताओं एक बात जरूर है, कभी भी किसी से बोलो विचार के बोलना चाहिए। सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए और विचार कर बोलिए। सत्य है लेकिन अप्रिय है तो उस सत्य को मत बोलिए, और या उसे सुधार के बोलिए। सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, विचार के बोलिए, कि कहीं हमारी वाणी से किसी को कष्ट तो नहीं होगा। मनुष्य धर्म यही है कि वाणी, मन और तन से किसी को कष्ट ना हो। आज लक्ष्मण जी कहते हैं मैं अब मजबूर हूं, परिस्थिति ने मुझे मजबूर कर दिया, मैं जा रहा हूं, लेकिन इतना जरूर करना तुम रेखा के अंदर रहना। लक्ष्मण जी गए हैं। रावण साधु वेश में आया है, मां से भिक्षा मांगी है, बड़ी बड़ी डींग मारने लगा। मैं अयोध्या से आया हूं, तुम्हारा नाम सुना है मैंने, तुम्हारे परिवार का यश सुना है मैंने, तुम्हारे परिवार बड़ा यशस्वी है, तुम्हारे ससुर और तुम्हारे माता पिता बहुत अच्छे हैं, मैं जनकपुर भी जाता रहता हूं। इस प्रकार से बड़े बड़े फायर छोड़ने लगा। सीता मैया ने जैसे ही भिक्षा देने को हाथ बढ़ाया, रेखा बहुत ऊंची आग की लपट निकली रेखा के अंदर से। रावण पीछे हट गया। रावण कहता है हम ऐसे वैसे साधु नहीं है, हम बंधी भिक्षा नहीं लेते, अगर भिक्षा देना है तो बाहर आके भिक्षा दो। सीता मैया बाहर आई है, भिक्षा देने आई है, अपना असली स्वरूप रावण ने दिखाया। सीता मुझे पहचानो, मैं कौन हूं। सीता बोली दुष्ट, मेरे प्रभु को आने दे, यदि तू वीर था तो धनुष तोड़ करके लेके आता। विमान को बुलाया, पुष्पक विमान। पुष्पक विमान कैसा, बिना ड्राइवर के चलता है, केवल उससे कह दो हमें वहां छोड़ दे, वहीं छोड़ के आएगा। जब बुलाओ जब आ जाएगा, जब कहोगे जब चला जाएगा। ऐसा पुष्पक विमान। आज भी बताते हैं कि वैज्ञानिकों ने ऐसी गाड़ी चला दी है जो आप कहे कि हमें नरोरा जाना है, दिल्ली से आए नरोरा के चौराहे तक आके आपको छोड़ देगी, आगे आपको लाना पड़ेगा घर तक। अब तो सीता को उठा करके ले गया रावण, विमान में बैठा करके। राम 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 चिल्लाती हुई जा रही है, हे राम मेरी रक्षा करो, हे राम मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। इस प्रकार से
जा रही हैं जानकी मैया। इधर प्रभु मृग को मार करके आए हैं, कुटिया को देखा है। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, मृग बध बंधु सहित हरि आए, मृग बधि बंधु सहित हरि आए, मृग बध बंधु सहित हरि आए, मृग बधि बंधु सहित हरि आए, मृग बध बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए, आश्रम देख नयन जल छाए, आश्रम देखी नयन जल छाए, आश्रम देख नयन जल छाए। और दोनों राजकुमार जानकी को जब आश्रम में नहीं पाया तो व्याकुल हो रहे, लताओं से पूछ रहे, बताओं से पूछ रहे। लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत फिरत लता तरु पाती, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इस प्रकार भगवान आश्रम को छोड़कर व्याकुल हो गए, सीता को खोज रहे हैं। इधर जटायु जब जाते हुए देखा सीता मैया राम राम चिल्लाती हुई जा रही थी, जटायु ने रावण से युद्ध किया, सीता को छीन लिया, किंतु रावण ने जटायु के पर काट दिए, पुनः सीता को ले गया। खोजते खोजते राम जी पहुंचे हैं जटायु के पास। जटायु की दशा देखी है, अपनी गोद में जटायु को लिया, जटायु से समाचार पूछा। जटायु बता रहे, महाराज नाथ दशानन यह गति कीनी, ते ही खल जनक सुता हर लीनी। इस प्रकार जटायु कि प्रभु ने अंत्येष्टि की अपने कर कमलों द्वारा, और आगे की कथा अब आपको कल श्रवण कराई जाएगी। अब यहाँ वाणी को विराम और आरती का समय हो रहा है। अब आरती की तैयारी करें हमारे आचार्य जी। नमस्कार की भेंट लो, मैं जोड़ूं दोनों हाथ। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हो आरती उतारो तो पे तन मन वारो, आरती उतारो तो पे तन मन वारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हो कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। ओ दशरथ नंदन जनक किशोरी,
दशरथ नंदन जनक किशोरी बल बल छिन छिन रूप निहारो बल बल छिन छिन रूप निहारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे सीताराम तेरी आरती उतारो ओ माम भाग शोभित जग जननी माम भाग शोभित जग जननी ओ चरण विराजत है सुतंजनी चरण विराजत है सुत अंजनी प्रभु पंकज नाम नेक विसारो प्रभु पंकज नेक विसारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे सीताराम तेरी आरती उतारो ओ समल तन पी तांबर सोहे कमल तन की तांबर सोहे ओ देख छवि मुनि जन मन मोहे एक छवि मुनि जन मन मोहे सुंदरता पे सर्वस वारो सुंदरता पे सर्वस वारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे सीताराम तेरी आरती उतारो ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम राम सरता भवानी सहदम नमामि ओ तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव वेदा प्रबलं तमेव तमेव सर्वं